Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our first lecture of chapter 10 Basic Concepts of Geometry dated on 23rd July 2020. क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबके साथ ज़िक्र इलाही से मुताल्लिक एक हदीस शेयर करना चाहूँगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नत में जाने के बाद अहले जन्नत को दुनिया की किसी भी चीज़ का क़ल्क़ व अफसोस नहीं होगा बजुज़ उस घड़ी के जो दुनिया में अल्लाह के ज़िक्र के बगैर गुजर गई हो। Today we are going to start our new chapter, chapter 10, Basic Concepts of Geometry. Lecture content. In this lecture we will discuss about what is geometry, points and lines, straight lines and line segments, and ray, collinear and non-collinear points, intersecting lines, concurrent lines and non-concurrent lines. Geometry is the branch of mathematics concerned with the properties of points, straight lines and curved lines and the surfaces of solids one comes in everyday life. Geometry जो है branch of mathematics है, mathematics की एक शाख है जो कि कंसर्न्ड है, जो कि हमें पॉइंट्स के बारे में, पॉइंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में सिखाती है, पढ़ाती है, और स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइंस के बारे में पढ़ाती है, और सरफेसेस ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ाती है। यानी कि रोज़मर्रा में जो हम सरफेसेस देखते हैं, जो सॉलिड्स देखते हैं, उनकी सरफेसेस के बारे में, उनकी सतह के बारे में हमें नॉलेज देती है, पढ़ाती है। जैसे कि सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये कुछ प्लेन्स हैं, ठीक है, ये कुछ शेप्स हैं जिसके बारे में हम ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। पॉइंट जो है वो ज्योमेट्री के अंदर सबसे बेसिक फिगर है, या फिर उसे आप शेप भी कह सकते हैं। पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेथ नहीं होती, और ना ही कोई हाइट होती है। ज्योमेट्रिकल पॉइंट जो होता है वो जस्ट एक पोजीशन को इंडिकेट कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं ए, बी और सी, तो तीनों किसी न किसी पोजीशन को, किसी न किसी पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं, किसी न किसी जगह को डिनोट कर रहे हैं। जैसे कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ये किसी न किसी जगह को डिनोट कर रहे हैं। मगर ना ही इनकी कोई लेंथ है, ना ही इनकी कोई ब्रेथ है, और ना ही इनकी कोई हाइट है। ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट 3 डायमेंशंस होती हैं, जबकि पॉइंट की ना ही कोई हाइट होती है, ना ही लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ होती है। इसलिए पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं है। डायमेंशन से मुराद होता है डायरेक्शंस। पॉइंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती। पॉइंट बस एक मकाम का नाम है, एक पॉइंट एक जगह का नाम है कि हमने उस जगह को मार्क कर दिया तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट है। पॉइंट हम किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए हम पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। ये ज्योमेट्री में सबसे बेसिक फिगर है। लाइन, अ लाइन इज कंपोज्ड विद अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। बहुत सारे, यहाँ तक कि इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिलाकर हम एक लाइन बनाते हैं। इसी तरह से डिफरेंट जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, या जितने भी फिगर्स हैं, या लाइन है, सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, चाहे कोई सा भी फिगर हो, एलिप्स हो, या कोई सा भी फिगर हो, ओ लेवल हो, ओवल हो, तो ये सारे के सारे फिगर्स जो हैं ये पॉइंट्स से मिलकर बनते हैं। छोटे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स आपस में ज्वाइन होते हैं और उसके बाद ये फिगर्स फॉर्म होते हैं। इसी तरह से लाइन भी जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलकर बनती है। लाइन की सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है, सही है, और लाइन की एक ही डायमेंशन क्या होती है कि उसकी लेंथ होती है, कि वो कितनी लंबी है, ठीक है। पॉइंट दैट आर ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। वो पॉइंट्स जो कि सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं, जैसे कि फिगर के अंदर आपको नजर आ रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इनफाइनाइट चल रही है। एरो का मतलब है कि ये लाइन कंटिन्यू चलती चली जा रही है, ठीक है। तो इसके बीच में जो 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, ये दोनों कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। सिंगल स्ट्रेट लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। लाइन सेगमेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन को कहते हैं जिसके 2 एंड पॉइंट्स हों, यानी कि जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और एंडिंग पॉइंट भी हो। आप देख सकते हैं कि लाइन ए बी जो है उसको मैंने यहाँ पर अल्फाबेटिकली लिख के भी दिखाया है, ए बी, उसके ऊपर बार लगाई हुई है आपने, ठीक है। दोनों की तरफ एंड पॉइंट्स हैं, उसकी तरफ एरो आपको किसी भी तरफ नजर नहीं आ रहा, ठीक है।
और यहाँ पर ए बी लाइन, ये एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी और बी सी जो कि ज्वाइन हुए हुए हैं, तो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी दो लाइन सेगमेंट्स लिखे हुए हैं, और ए सी यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन को कहते हैं जिसके दो एंड पॉइंट्स हो। स्ट्रेट लाइन, A straight line is a line that has no end point. स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो दोनों साइड से इनफाइनाइटली चलती चली जाती है। उसको उसकी पहचान ये है कि वो उसके दोनों साइड्स पर, यानी उसके दोनों कॉर्नर्स में आपको एरो का निशान नजर आएगा। अ लाइन एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड्स, यानी ऐसी लाइन जो दोनों साइड से कंटिन्यू इनफाइनाइटली चलती ही चली जा रही है, ऐसी लाइन स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। और इसकी पहचान ये है कि इसके कॉर्नर्स में दोनों साइड पर आपको एरो का निशान नजर आएगा। और अल्फाबेटिकली जब हम इसे ज्योमेट्री में लिखते हैं, तो इसे इस तरह से लिखते हैं कि जैसे ए बी, अगर मैं इसको नाम दे दूं, इस लाइन को नाम दे दूं ए बी, तो ए बी के ऊपर आप इस तरह से, जैसे लाइन सेगमेंट के ऊपर स्ट्रेट बार बना रहे थे, आप इस पे इस तरह की एरो वाली लाइन आप बना देंगे। रे एक ऐसी लाइन को कहते हैं जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक एंडिंग पॉइंट हो। सही है, जो एक साइड से तो इनफाइनाइटली चलती चली जाए और एक साइड उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो कि वहां से वो स्टार्ट हो। ठीक है, एक साइड से इनफाइनाइटली चली जाए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टॉर्च से जो लाइट निकल रही है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से वो लाइन, वो जो रे है ये स्टार्ट हो रही है, चलना शुरू कर रही है, और दूसरी साइड से ये इनफाइनाइटली चली ही जा रही है। यहाँ पर हमने एरो लगाया हुआ है। टॉर्च की मिसाल इसलिए कि टॉर्च से जो लाइट निकलती है हम अक्सर उसको कहते हैं कि देखो इसमें से रेज निकल रही हैं, लाइट रेज। ठीक है, तो लाइट रेज जो टॉर्च है वहां से निकल रही होती है, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसके बाद वो इनफाइनाइटली चलती चली जाती है, उनका कोई एंड नहीं है। तो ऐसी लाइन जिसका एक एंड पॉइंट हो वो इन, और दूसरी साइड से वो इनफाइनाइटली चलती चली जाए, ऐसी लाइन रे कहलाती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब दो लाइंस आपस में टकराती हैं तो उस जिस पॉइंट पर वो टकराती हैं हम उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, और उन दो लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है। तो जैसे कि लाइन 1 इस फिगर के अंदर आपके पास ये है, ठीक है, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, टकरा रही हैं। तो जिस पॉइंट पर ये टकराएंगी उस पॉइंट को हम ओ नाम दे देते हैं, और वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर ये दोनों लाइंस ने एक पॉइंट, ये पूरी लाइंस इनकी इस लाइन 1 के अपने पॉइंट से मिलकर बनी है, तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं, चलती चली जा रही है, लेकिन ये एक पॉइंट ऐसा है जो कि लाइन 1 और लाइन 2 का सेम है, जो कि ये दोनों शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे वो पॉइंट जो दोनों लाइंस आपस में शेयर कर रही हो एक पॉइंट, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। कोलिनियर पॉइंट्स, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, यानी सिंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ डायग्राम के अंदर ए बी और सी तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक सिंगल लाइन पर लाई कर रहे हैं, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो ये कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स। जबकि अगर सर्कल के पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई नहीं करते, वो एक लाइन पर तो लाई कर रहे होते हैं मगर वो कर्व लाइन होती है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती। तो ऐसे 3 पॉइंट्स जो कि सिंगल एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करें, तो ऐसे पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जो कि सिंगल लाइन, यानी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर, एक सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई नहीं करते, डिफरेंट भले स्ट्रेट लाइन हो लेकिन डिफरेंट लाइंस के ऊपर लाई कर रहे हो, ऐसे पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। ये जो फिगर पी क्यू आर पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये तीनों के तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसलिए ये तीनों पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। जबकि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये तीनों पॉइंट्स, पॉइंट ए ये हो गया और ये पॉइंट बी आ गया और ये पॉइंट सी, ये तीनों के तीनों अलग अलग लाइंस पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको लाइन 1 कह दूं तो ये लाइन 1 के ऊपर 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ए और सी, तो ये ए और सी इस लाइन के लिहाज से, लाइन 1 के लिहाज से क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको लाइन 2 का नाम दे दूं, ठीक है, तो इसके ऊपर ए बी पॉइंट्स जो है लाइन 2 के ऊपर कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है,
और अगर मैं इसको लाइन 3 नाम दे दूं तो 3 लाइन के ऊपर BC पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मगर इंडिविजुअली ये तीनों अलग अलग लाइंस पर हैं। यानी कि ये C पॉइंट जो है अलग लाइन पर है, B पॉइंट अलग लाइन पर है और A पॉइंट अलग अलग लाइन पर है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं, ये सिंगल लाइन पर, एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाए नहीं कर रहे। कॉन्क्यूरेंट लाइंस, when two or more lines pass through a point they are called concurrent lines। जब दो या दो से ज्यादा लाइंस एक सिंगल पॉइंट से गुजर जाएं, यानी कि इंटरसेक्ट करें मगर एट अ सिंगल पॉइंट, बहुत सारी लाइंस इंटरसेक्ट करें मगर उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो वो सेम हो सबका, सही है। जैसे कि यहाँ पर लाइन ए, लाइन बी और लाइन सी तीनों की तीनों एक ही सिंगल इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही हैं, जिसको हमने ई नाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों लाइंस, लाइन ए, लाइन बी और लाइन सी, तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है, एक ही है, सिंगल है, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट जिसके अंदर एक ही पॉइंट से तीन या तीन से ज्यादा या दो से ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट से गुजर रही हूं, ऐसी लाइंस कॉन्क्यूरेंट लाइंस कहलाती हैं। नॉन कॉन्क्यूरेंट लाइंस, द लाइंस विच डू नॉट पास थ्रू द सेम पॉइंट आर कॉल्ड नॉन कॉन्क्यूरेंट लाइंस। वो लाइंस जो एक सेम पॉइंट से, यानी एक सिंगल पॉइंट से नहीं गुजरती, सिंगल इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता उनका, तो ऐसी लाइन क्या कहलाती हैं, नॉन कॉन्क्यूरेंट लाइन कहलाती हैं। जैसे फिगर नंबर 1 के अंदर जो डायग्राम है उसके अंदर आपके पास ये वाली जो फिगर है कॉन्क्यूरेंट लाइन वाली, ये कॉन्क्यूरेंट लाइंस हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है सबका वो क्या है, एक ही है, सेम है। जबकि जो दूसरी साइड पर डायग्राम है उसका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, ये दो लाइंस है जो आपस में यहाँ टकरा रही हैं, एक ये वाली लाइन और एक ये लाइन, और एक दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है। तो इन तीनों लाइंस का जो है वो एक सिंगल क्या नाम है, एक सिंगल इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए नॉन कॉन्करेंट लाइंस कहलाएंगी। होमवर्क असाइनमेंट, मेक अ टाइटल पेज ऑफ फर्स्ट टर्म, मेक अ टाइटल पेज ऑफ चैप्टर एंड एक्सरसाइज, date and page number and exercise number should be mentioned on every page, maintain index, write all the definitions with diagrams given in slides in your geometry copy, revise video lecture from web portal। जज़ाकल्लाह क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।